नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिले में शनिवार को होने वाले सीईटी एग्जाम के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए व परीक्षाओं का सफल संचालन किया गया। जिले में परिवहन विभाग द्वारा परीक्षार्थियों को उचित समय में व उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया व परीक्षा केंद्रों के आसपास भी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों की पूरी टीम तैनात रही। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा शनिवार को जिले में 2 सत्रों में आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा सुचारू रूप से चली। प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों को अनेक निर्धारित स्थानों तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा भी चलाई गई। जिले में आयोजित परीक्षाओं में लगभग 90,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। यह जानकारी देते हुए एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल ने बताया कि जिले के परीक्षार्थियों के लिए सुबह से ही बस सेवा शुरू कर दी गई थी। जिले के बाहर, जिले के अंदर विभिन्न परीक्षा केंद्रों में पहुंचने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए। एसडीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सेवा प्रभावी रूप से परीक्षार्थियों को मिले, इसके लिए वे हर पल विशेष मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से परीक्षार्थियों के लिए राज्य परिवहन की बसें मुफ्त यात्रा की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। रोडवेज की ओर से बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुबह से ही बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं और इसके लिए करीबन 38 परीक्षा केंद्र यहां बनाए गए हैं। और सभी कैंडिडेट्स भी बहुत इससे हैप्पी है और सारा स्मूथली चल रहा है। लगभग हर शिफ्ट में 15 से 20,000 बच्चे हैं जो हर शिफ्ट में हैं। इतने कैंडिडेट्स मतलब इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ सभी धर्मशाला वगैरह को एक मैसेज पहुँच चुका है कि यदि कोई कैंडिडेट्स आता है तो उसको रुकने के लिए पूरा सहयोग करें और जिससे कि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करें। बिल्कुल, हर स्कूल में, हर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा हुआ है। पेट्रोलिंग पार्टी निरंतर गश्त कर रही हैं और डीएसपी साहिबान भी साथ के साथ गश्त कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत कुमार सिंह जी भी लगातार गश्त में हैं। तो बिल्कुल सेफ्टी है। ट्रैफिक एसएचओज और जगह जगह पॉइंटों पे ट्रैफिक के पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। कोई ट्रैफिक की असुविधा नहीं है। सभी को बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रहा है फ्लो। कहीं ट्रैफिक जाम नहीं है और बड़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है पुलिस प्रशासन की तरफ से और हमारे प्रशासन की तरफ से भी बिल्कुल अच्छा अरेंजमेंट है। कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्त, जो न केवल सच्चे समाज सेवक थे बल्कि सफल राजनीतिज्ञ, महान स्वतंत्रता सेनानी व प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी 105वीं जयंती पर हासी रोड स्थित उनके निवास स्थान विजय निवास पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनके सुपुत्र व बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने आहुति डालकर स्वर्गीय गुप्ता जी को पुष्प अर्पित किए। बीडी गुप्ता पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्त की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करते हुए बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं स्वर्गीय बीडी गुप्ता के सुपुत्र अजय गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के प्रति, विशेषकर महिला शिक्षा के उत्थान में उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। वे सदा नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महत्व कई वर्ष पहले ही जान लिया था और नारी शिक्षा एवं नारी उत्थान के लिए उन्होंने आदर्श महिला महाविद्यालय की नींव रखी। उनके द्वारा लगाया गया पौधा आज एक वट वृक्ष बनकर लड़कियों को शिक्षा रूपी फल प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबूजी हमेशा सर समाज के प्रबुद्ध समाज सेवियों के साथ मिलकर समाज में व्याप्त बुराइयों का न केवल विरोध करते थे बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ने में आजीवन प्रयासरत रहे। उनका यह मानना था कि नारी शिक्षित होकर न केवल अपना सुधार करेगी अपितु सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी स्थापित करेगी। शिक्षित नारी सुदृढ़ परिवार का सपना आज उन्हीं के प्रयासों से सफल हुआ है। ये आज बाबूजी बनारसी दास गुप्ता जी की 105वीं जयंती के ऊपर आदर्श कॉलेज में अभिव्यक्ति का उत्सव भी मनाया जा रहा है।
जिसके अंदर बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अपने विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर सकें, और इससे उपयुक्त कोई मौका हो नहीं सकता क्योंकि बाबूजी ने अपने सारी उम्र ही अभिव्यक्ति के ऊपर ही तो बच्चों को सबको ये कहा कि भी अपने आप विचारों को अभिव्यक्त करें। जैसा आज़ादी से पहले भी जब आज़ादी लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं था, उस टाइम उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके लोगों में चेतना का सर्जन किया था। आदर्श महाविद्यालय दी गई नहीं, आदर्श महिला महाविद्यालय की जब स्थापना 1970 के समय में बाबूजी ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर की थी, तो उद्देश्य यही था कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दें। लोग उस टाइम महिला शिक्षा के लिए कोई कोएड कॉलेज होता था वहाँ भेजते नहीं थे, तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। और आज हमें कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हो, और जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी वो उद्देश्य इसने अपने प्राप्त किया, और अब मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। में जो आज एक वेबसाइट का लॉन्च किया है, क्या फ़ायदा हुआ, किस प्रकार का फ़ायदा हुआ? ये एक समग्र जानकारी के लिए एक वेबसाइट आदर्श कॉलेज की हमने लॉन्च की है। इसमें पूरे साल में जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सारी इसमें समायोजित होंगी। स्टाफ की इंटरनल जितनी भी नोटिस वगैरह होंगे, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी इस पर लॉन्च होंगी, और पूरी इंफॉर्मेशन हमारी हॉस्टल की जानकारी इसमें पूरी जानकारी रहेगी। हमारे फैकल्टी स्टाफ्स की सारी टोटल जानकारी, उनके बायोडाटाज इसमें रहेंगे। हमारा जितना भी कोर्स हम लोग यहाँ चला रहे हैं, 4-5 तरह के कोर्सेज चला रहे हैं, सभी की इंफॉर्मेशन हम लोग फैकल्टी वाइज, एकेडमिक वाइज सारी चीज़ें हम लोग यहाँ दे रहे हैं। और उसमें हम लोगों को ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि पूरे देश के लोग, यानी पूरे विश्व के लोग आदर्श महिला कॉलेज को देख पाएंगे और हमारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। श्री बनारसी दास गुप्त जी का 105वां जन्म दिवस मनाया गया। इस 105वें जन्म दिवस पर पूरे भिवानी शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने सुबह सुबह हवन पूजन किया, और उसके बाद गुप्ता जी के चित्र पर माल्यार्पित किए। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि श्री बनारसी दास गुप्त जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके साथ साथ नारी शिक्षा पर उनका विशेष बल था, और उसका जीता जागता उदाहरण आदर्श कॉलेज है। तो मैं बनारसी दास गुप्ता जी के बहुत नज़दीक रहा, तो उसमें मेरे को महसूस हुआ कि वो एक व्यक्ति ना होकर एक संस्था थे। तो उस संस्था के रूप में आप मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट केसरी जी, एक व्यक्ति विशेष ना होकर के एक संस्था विशेष थे, और ख़ास रूप से एक राजनीतिक के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पूरे हरियाणा के विकास की उनकी एक लालसा थी, और उसी लालसा के मुताबिक उन्होंने काम किया। IPM रहते हुए, इरिगेशन पावर मिनिस्टर रहते हुए, सिंचाई का भिवानी का जो सौपन था कि ऊंचे ऊंचे रेतीले जगह पर भी उन्होंने सिंचाई के साधन का विशेष रूप से प्रबंध किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी से लेकर, पत्रकारिता से लेकर, राजनीति से लेकर और समाज सेवा से लेकर और नारी शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया। मोटरसाइकिल मैकेनिक के बेटे शुभम व उनके कोच ने बीते 30 अक्टूबर को प्रो बॉक्सिंग सिक्किम द्वारा सिक्किम में आयोजित करवाई गई इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बाजी मारी। स्वर्ण पदक जीतने पर गुरु व शिष्य का शनिवार को जहरगिरी आश्रम में पहुंचने पर शिव शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा फूल मालाएं व मिठाइयां खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। विजेता गुरु शिष्य का शनिवार को स्थानीय हालवास गेट स्थित सिद्धपेट बाबा जहरगिरी आश्रम में पहुंचने पर शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विजेता खिलाड़ी के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि खेलों में भागीदारी कर युवा नशे व बुराई से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए तथा नागरिकों को चाहिए कि खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें ताकि खिलाड़ी राष्ट्र का नाम विश्व भर में चमकाने की दिशा में मेहनत करें। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी के प्रधान सुरेश सैनी व शिवा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मास्टर मनोज सैनी ने बताया कि शुभम यादव होनहार होने के साथ साथ प्रतिभावान खिलाड़ी भी है।
जिसने अपनी प्रतिभा का परिचय हाल ही में स्वर्ण पदक जीत कर दिया है। उन्होंने बताया कि शुभम के पिता शिव मूर्ति यादव मोटरसाइकिल मैकेनिक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शुभम भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रदेश व देश का नाम रोशन करेगा। न केवल शुभम बल्कि शुभम के कोच रोनित सोलंकी ने भी 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए पदक हासिल किया। उन्होंने बताया कि दोनों गुरु शिष्य होनहार व प्रतिभावान हैं, जो न केवल जिला बल्कि प्रदेश का नाम देश भर में रोशन कर रहे हैं। आज सिद्धपीठ बाबा जयगिरी आश्रम में शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। खिलाड़ी भारतीय परंपरा में अनवरत चले आ रहे हैं। जिस राष्ट्र के युवा खेल के प्रति सद्भावना रखेंगे, उनमें समरसता भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। खेल जीवन में व्यक्ति नशा, प्रत्याहार, मिथ्याहार से बचेगा और अपने राष्ट्र के लिए जो खिलाड़ी बनता है ना, एक व्यक्ति न होकर वो स्वयं एक देश होता है। जब वह बाहर जाता है तो एक देश का नेतृत्व करता है। तो हम खिलाड़ियों को सम्मानित करें और खिलाड़ियों को अग्रिम पंक्ति में रखें ताकि वह। मनोज कुमार, संचालक शिवा पब्लिक स्कूल। मेरे स्कूल का बच्चा शुभम, जो कि रोनित सोलंकी जो इनके कोच है, उनकी एकेडमी में कोचिंग लेता है बॉक्सिंग की। 30 तारीख को सिक्किम, साउथ सिक्किम प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आया है। इसके लिए आज स्कूल के अंदर इसको सम्मानित करने का प्रोग्राम रख रखा है और मैं आशा करता हूं कि शुभम हमारे स्कूल का ही नहीं, अपने माता पिता का और पूरे देश का नाम रोशन करेगा। चिरंजीवी कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम मिलन मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में आसपास के क्षेत्रों से लगभग 35 लड्डू गोपाल भक्तों द्वारा सजाए गए व मंदिर प्रांगण में उन्हें स्थान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित गौतम सपरिवार पहुंचे। श्री श्याम खाटू वाले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी में चिरंजीवी कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम मिलन मंडल द्वारा लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता का विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीबन 35 लड्डू गोपाल भक्तों द्वारा सजाए गए और मंदिर में लाए गए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्री अमित गौतम ने कहा कि भिवानी में अपनी तरह की यह पहली प्रतियोगिता है जहां बड़ी मेहनत से भक्तों द्वारा सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल सजाए गए हैं। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को अति सुंदर स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल की भूमिका में श्री अश्विनी सरदाना, श्री अशोक वशिष्ठ व श्रीमती सरिता शर्मा ने बड़ी बारीकी से अवलोकन किया व अपना निर्णय दिया और मुख्य अतिथि के साथ मिलकर सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को मंदिर समिति की ओर से प्रतिवर्ष की तरह बहुत ही सुंदर सुंदर उपहार प्रदान किए गए। मंदिर संचालक श्री घनश्याम शर्मा ने बताया कि अनेक भक्तों द्वारा पहले ही अपनी एंट्री दी जाती है, उन्हें एक प्रतिभागी नंबर प्रदान किया जाता है। इसके बाद उन सभी के द्वारा सजाए गए लड्डू गोपालों को मंदिर प्रांगण में लगभग 1 दिन के लिए रखा जाता है। आसपास के क्षेत्रों से अनेक भक्त यहाँ आते हैं और एक साथ इतने लड्डू गोपालों के दर्शन करते हैं। वहीं निर्णायक की भूमिका में पहुंची 2 बार की विजेता सरिता शर्मा का कहना था कि भक्तों में भगवान के प्रति इतनी आस्था है कि अपने बच्चों से भी अधिक लाड प्यार से वो लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं और आज की प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत करके वे इस कार्यक्रम में सुंदर सुंदर सजा कर लाते हैं। ज्योति शर्मा का कहना था कि मंदिर प्रांगण में यह प्रतियोगिता हर वर्ष करवाई जाती है और इसके लिए सभी प्रबंध मंदिर कमेटी के सदस्य मिलजुल कर करते हैं। प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता और अधिक विस्तार लेती जा रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक, सुनील गोयल, विजय गोयल, राकेश सिंगल, नमन सैनी, पुनीत अरोड़ा, अमन गुप्ता, जतिन सचदेवा व डॉक्टर मनोज कुमार का विशेष योगदान रहा। आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम। आज का ये दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज खाटू बाबा का जन्म दिवस है और मुझे आज इस अवसर पर यहाँ के निर्णायक मंडल की भूमिका में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर लगभग 35 लड्डू गोपाल जी हैं जो बहुत ही सुंदर वेश में आए हैं और उनके निर्णय की भूमिका में मुझे रखा गया है। जो सबसे सुंदर लड्डू गोपाल जी होगा वही प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेंगे। और मैं श्री श्याम सेवा समिति मंडल की सदस्य भी हूँ और मुझे यहाँ आकर निर्णायक की भूमिका में बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन ये बड़ा मुश्किल था कि जजमेंट के तहत ही
गोपाल जी को निकालना, क्योंकि सभी गोपाल जी इतने सुंदर और इतने प्यारे लग रहे थे कि ये बड़ा ही मुश्किल था पहले दूसरे और तृतीय स्थान पर रखना, किंतु जो हमें भूमिका दी गई है उसे निकालना जरूरी था। देवउठनी 11 के उपलक्ष्य के अंदर श्याम मंदिर चिरंजीवी कॉलोनी के अंदर हर साल की भांति इस बार भी 2 साल के लड्डू गोपाल प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है, जो कि 30 और 35 के बीच में यहाँ पर लड्डू गोपाल आते हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम निकाला जाता है। बाकी सभी लड्डू गोपालों को मंडल की तरफ से दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड 3 ही प्राइज दिए जाते हैं। इसके अलावा श्याम मिलन मंडल की तरफ से यहाँ निःशुल्क बच्चों की पढ़ाई के लिए 12वीं क्लास के लिए निःशुल्क है ना, जो ट्यूशन सेंटर भी खोला गया है, जिसके अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और यहाँ साल में कम से कम हमारे 4-5 प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर बराबर सब कॉलोनी वासियों का, विजयनगर का, जगत कॉलोनी का, चिरंजीवी कॉलोनी का सबका सहयोग हमारे। हाँ जी, बताइए आज का कार्यक्रम क्या है? आज जो है देवउठनी एकादशी, जिसे श्याम बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, और श्री श्याम मंदिर के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है। आज लड्डू गोपाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से जो है जजेस आए हुए हैं। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है कान्हा जी को बताएंगे कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। और हर साल जो है ये लड्डू गोपाल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा का बर्थडे 21 किलो का यहाँ केक काटा जाएगा 12 बजे रात को श्याम बाबा का, और बहुत ही हर्षोल्लास से ये उत्सव मनाया जाता है। भिवानी के हनुमान ढाणी में देर रात आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक सोना चांदी के व्यापारी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यापारी राहुल का अपने दोस्तों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दोस्तों ने घर में घुसकर तेजधार हथियार से राहुल के शरीर पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रतन सिंह के इकलौते पुत्र राहुल की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि राहुल के दोस्त ही थे। बताया जा रहा है कि देर रात राहुल का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा बन गया कि दोस्तों ने राहुल की जान ही ले ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल के पिता रतन ने बताया कि राहुल उनका इकलौता पुत्र था। देर रात किसी बात को लेकर उनका विवाद अपने दोस्तों से हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग बाद में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आधा दर्जन से अधिक संख्या में आए और उन्होंने तेज धारदार हथियार से राहुल की हत्या ही कर दी। राहुल की सगाई भी हो चुकी थी, जल्द ही शादी भी होनी थी। जिस घर में शहनाई बजनी थी वहां अब मातम छा गया। मामले की जाँच कर रहे सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि राहुल के पिता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। 12:30 बजे 3 जने आए थे। वो पहले तो गवाह सुनी कभी मैंने उनको समझा के जाके भेज दिया। फिर जाते वक्त ये धमकी दे के चले गए कि हम थोड़ी देर बाद ही आते हैं। फिर वो हम समझे चलो कोई बात नहीं, बाप की बात है, सुबह सुलझा जाएंगे, क्योंकि ये कहा सुनी हुई नहीं। लेकिन हम जैसे सो गए तो 15-20 मिनट घंटे के अंदर अंदर ये 4-5 आदमी आए मोटरसाइकिल पर आकर वो कुआं दरवाज़ा पीटने लगे और अंदर आने की कोशिश करने लगे। उसके बाद दरवाज़ा खोलने लगी तो अंदर आने लगे। तो अंदर आने लगे, वो लड़का भी बोला मैं देखता हूँ कौन अंदर आओ, किस तरह होगा। फिर मैंने लड़के को पकड़ लिया, मैं कोई बात को नहीं हो सकी। लेकिन वो अब शब्द बोली गाड़ी देने लगे। जब वो बेकाबू हो गया लड़का, जब वो बाहर आया तो वे बिल्कुल तैयारी में थे और उन 4-5 जने थे। चारों पांचों ने खून सिर्फ चक्कुओं से ही वार कराया है। मेरा लड़का मुक्के टुक्के से नहीं मर सकता। उन्होंने चक्कुओं से वार कराया, एक बार नहीं, कम से कम शरीर पे उसे 8-10 बार है। अगर 5 आदमी 2-2 बार करेंगे तो 10 बार हो गए। जैसे ही मैं बाहर आया तो उसको छोड़ के वो भाग गए। और जैसे ही फिर वो लड़का मेरा खड़ा हो गया आगे वहीं पड़ गया और वो खून से लथपथ। मैंने एक आ रहा था, उससे मैंने पता नहीं था कि PCR भी 112 पे सहायता मिला है। 100 दम के बोले वो डॉक्टर की एम्बुलेंस का। लेकिन पड़ोसी ने बताया कि लड़का ने करी, मेरे से फ़ोन पे बात करी, उसने फ़ोन पे बात करी, मैंने बुलाई। लेकिन मेरा लड़का गली के बीच में तड़पता 8 घंटा तक वहीं दम तोड़ दिया था। फिर वो एम्बुलेंस आई और वो उसको उन्होंने देखा चेक करके 4-5 जने हैं जी।
एक तो मनीष नाम गुजर के नाम मनीष वो है, एक वो योगी आदि को बामला का था, एक वो था उसका। किस कारण मारा? क्या कोई लड़ाई झगड़ा था लेने के? वो आपस में ही दोस्ती थे, आपस में एक दूसरे बैठते थे, आपस में एक दूसरे भेजी थे आगे समझ में। वो पता नहीं किस तरह उन्होंने समझाया भी सब भाइयों, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी के बाद दोबारा आए तो उसको मार कर वहीं चले गए। उनकी एक बाइक वहीं पड़ी रही, वो थाने आया तो मैं भागने लगा पीछे, तो वे भाग गए। 2-3 पतली तरफ गली के आगे भी खड़े थे, वो सब भाग गए। तो क्या नाम था आपके बेटे का? कितनी मेरा लड़का का नाम राहुल था और करीब 26 साल उम्र थी उसकी। 1993 का जन्म था उसका। क्या काम करते थे? वो मेरे साथ में काम करता था दुकान पर। मैं मशीन लगा रखी, मैंने तार पकड़े की, तांबा चांदिया तार फेंकता हूँ। शादीशुदा था ये? शादीशुदा है? कितने बच्चे? ना जी कवारा है जी, वो शादीशुदा नहीं। उन्होंने पकड़े हैं अभी 5-6 आदमी और पकड़ने इन्होंने, 5-6 आदमी और बाकी रह रहे हैं अभी, वो और पकड़ेंगे ना जब संतुष्टि होगी मेरे को। हमें सूचना मिली कि राहुल पुत्र रतन सिंह वासी हनुमान ढाणी को कुछ लड़कों ने चक्कू मार के घायल कर दिया था, जो अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। उनके पिताजी की स्टेटमेंट लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसमें 4 बाई नेम है, गौरन ने उनके साथी है। तो क्या रंजिश इसके पीछे बताइए? आपस में इनकी कुछ कहा सुनी हुई टेलीफोन के ऊपर, दोस्त थे, इस बात पे इनकी कहा सुनी हुई है, तो वही तफ्तीश में ही पता लग पाएगा। क्या बैकग्राउंड है? पहले कोई लड़ाई झगड़ा इनका आपस में रहा है या पहली बार? ये तफ्तीश का हिस्सा है, पता करके और जो नियमानुसार कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी और जो सबूत होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करके आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रयास किए जा रहे हैं। बार मृतक का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, इसके बाद जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर गांव मिथाथल के श्याम मंदिर में हवन यज्ञ, भंडारे, पौधारोपण व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा खुबीनाथ धाम के महंत बाबा भगवान गिरी ने श्याम बाबा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व हवन यज्ञ में आहुति डालकर किया। इस बारे में मास्टर पवन ने बताया कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 28 युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कैप्टन अश्विन कुमार सांगवान ने सभी का आभार जताया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले रक्तदाताओं का महंत बाबा भगवान गिरी कार्यक्रम अध्यक्ष सरपंच प्रतिनिधि नरेश उर्फ नेसे शिवाज, पूर्व सरपंच धर्मवीर कोच, साधुराम व अनेक ग्रामीणों ने हौसला बढ़ाया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स भिवानी की गाइड्स DOC संस्कृत अध्यापिका एवं एक विचार एक सोच मंच की संस्थापक डॉक्टर कल्पना, पूर्व सैनिक व मंच के जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा, रक्तवीर राजेश डुडेजा, जितेंद्र धारीवाल, आनंद शिवाच, रमेश राजा ने पौधारोपण कर 21 पौधे लगाए और पौधों की देखरेख करने, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने, जल का संरक्षण करने व अपने आपसी व्यवहार बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करने का संकल्प भी दिलवाया। रक्तदान शिविर व पौधारोपण कार्यक्रम में महिलाओं की विशेष भागीदारी रही। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।